तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे हैं भी आप लोग, मैं अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, चलिए फिर भी बात करते हैं। आज की वैकेंसी है हमारा उत्कर स्मॉल फाइनेंस बैंक में। यहाँ पर 12th पास, ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसीज हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के बेस पे वैकेंसीज दी जाएंगी, जॉब दिया जाएगा। एक प्रकार की आपका बैंकिंग जॉब है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऑल ओवर झारखंड में होने जा रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, और इसका टैगलाइन है आपकी उम्मीद का खाता। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हायर किया जा रहा है, यानी कि वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, और वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। कब होगा आपका इंटरव्यू, क्योंकि इस डेट के बाद अगर आप देख रहे हैं तो शायद आपका यह वीडियो कोई काम का नहीं है। यह आपका इंटरव्यू होगा 18 तारीख। अगर आप 18 तारीख से पहले देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके काम का है। ठीक है, बाद में देख रहे हैं तो भाई काम का नहीं है, वीडियो बंद कर दीजिए, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और काम के पहले है तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि कितने पास क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, आपका 4 प्रकार की पोस्ट है। पहला है ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर। ठीक है, ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर, यहाँ पे आपके 10+2 के आधार पे आपको जॉब दिया जाएगा। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, फ्रेशर मतलब आप 12वीं पास हैं, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाँ, इंग्लिश आपको आना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर का हल्का नॉलेज हो, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम उम्र है 32 साल। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर। क्रेडिट ऑफिसर में सबका उम्र 32 साल है, दोनों का। उसके बाद कुछ का 34 साल और कुछ का 36 साल है। ठीक है, क्रेडिट ऑफिसर में उम्र 32 साल, 10+2 पास होने चाहिए, साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रो फाइनेंस बैंक में। ठीक है, देन है हमारा यहाँ पे ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर की जो पोस्ट है, उम्र है 34 साल मैक्सिमम, ग्रेजुएट होने चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं पे इससे भी बड़ा पोस्ट है एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर में आपका उम्र 36 साल होना चाहिए मैक्सिमम, ग्रेजुएट होने चाहिए और 5 साल का आपके पास माइक्रो फाइनेंस बैंक में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सैलरी की बात करें तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर का सैलरी आपको बताया नहीं जाता है, जब आप वहाँ पे जाइएगा इंटरव्यू देने तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर भी याद रखिए कि कम से कम मिनिमम 15,000 तो होगा ही। इसमें आपका 20,000 के आसपास, इसमें 25,000 के आसपास, इसमें 30,000 के आसपास। ठीक है, इतना कम से कम रहेगा ही। आगे बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा कब, तो 18 मई को, 18/5/2024 को 9:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में इंटरव्यू होगा। कहाँ पे होगा, तो देखिए झारखंड के टोटल आपके 7 जगहों पे होगा, 7 शहरों में। पहला बात कर लेते हैं रांची। तो रांची में होगा आपका 2nd फ्लोर। ठीक है, अनमोल प्लाजा रोड, सॉरी अनमोल प्लाजा रातू रोड। ठीक है, चौक, अपोजिट साइड जो इलेक्शन कमीशन का बिल्डिंग है ऑफिस, उसके जस्ट अपोजिट साइड में है। ठीक है, ये एरिया लोकेशन सर्च मारिएगा गूगल में तो आ जाएगा, और आपको वहीं पे जाना है, इंटरव्यू देना है। नेक्स्ट है हमारा डाल्टनगंज। डाल्टनगंज में आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगा, तो ये है आपका नियर गायत्री मंदिर, गायत्री मंदिर के सामने। ठीक है, ये आपका बैरिया चौक, बैयारिया जो भी है, बैरिया चौक। ठीक है, सूधना, डाल्टनगंज डिस्ट्रिक्ट पलामू। ठीक है, एरिया पिन कोड है, देख लीजिएगा। मुझे मतलब एरिया का नाम नहीं मालूम है, इसलिए मैं जो मेरा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है शायद गलत हो रहा है। फिर है हमारा यहाँ पे बारामसिया, जो कि आपका गिरिडीह में आता है। ठीक है, नियर कहाँ है आपका, तो नियर सेवर सिनेमा। ठीक है, सेवर सिनेमा, और ये आपका बिहाइंड चिल्ड्रेन पार्क, मतलब चिल्ड्रेन पार्क के बगल में है। और ये बारामसिया डिस्ट्रिक्ट का नाम है गिरिडीह। ठीक है, झारखंड, पिन कोड यहाँ पे दिया गया है। देन है हमारा दुमका में। तो फिर है हमारा दुमका जो है, यह है आपका नियर LIC चौक जो है हमारा। ठीक है, उसके सामने, और नियर महावीर, सॉरी मैहार गार्डन होटल, दुमका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपका एरिया पिन कोड है। देन है हमारा साहेबगंज। तो साहेबगंज में है आपका सुभाष चौक के सामने, इन फ्रंट ऑफ साहेबगंज पुलिस स्टेशन। तो ये तो ईजी है जी, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट साहेबगंज। ठीक है, एरिया पिन कोड। देन है गुमला, ग्राउंड फ्लोर है, और NL मलानी टावर, और एरिया का नाम है आपका, रोड का नाम जसपुर रोड। ठीक है, चैनपुर
अपोजिट साइड ऑफ स्टेडियम, जो गुमला में स्टेडियम है अपोजिट साइड में है जस्ट। एरिया पिन कोड है। फिर है हमारा औरैया, औरैया है आपका ये हजारीबाग में। कहाँ पे? तो औरैया रोड नियर दुर्गा मंदिर, ठीक है, नूतन नगर औरैया, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, ये पिन कोड है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जहाँ भी आपका सबसे आसान जगह पड़ता है आप वहाँ पे जाइएगा। लेकिन क्या क्या लेके जाइएगा देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको क्या क्या लेके जाना है। तो CV यानी कि कैरिकुलम वीटा लेके जाना है, ठीक है, मतलब आपका रिज्यूम, रिज्यूम से ज़्यादा बेटर है आप CV बना लीजिए, 2 पेज का बनेगा। फिर है हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, ठीक है। 3 मंथ सैलरी स्लिप, ये उनके लिए है जो लोग मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है एक्सपेन, जितना पे आप काम किए हैं कैंडिडेट ओनली, ठीक है, फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ओनली। तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस है उनके लिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप लगेगा, ठीक है। 12th पास वाला में कोई सैलरी स्लिप नहीं लगेगा, बस अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। और बोला गया है कि नोट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं डायलॉग बोलूँगा थोड़ा सा कि डज नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ फी फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर रिक्वायरमेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट के लिए किसी भी प्रकार को फीस नहीं लिया जाता है किसी भी आदमी से, ठीक है। अगर कोई दलाल आपसे बोलता है कि आपको कुछ पैसे लगेंगे यहाँ पे भर्ती के लिए, एडमिशन फ़ी, तो बोलिएगा एक झाप मारने के साथ सूझ जाएगा यहीं पे तो ऐसा नहीं बोलना है आपको, ऐसा भाव आना चाहिए। बोलिएगा सर जो हम नोटिफिकेशन पढ़े थे उसमें तो कहीं पर भी नहीं लिखा था, और वहाँ पे लिखा था कि डज नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ फी कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट, तो यानी कि रिक्वायरमेंट के लिए कोई भी हमें फीस नहीं लिया जाएगा, फिर क्यों ले रहे हैं? तो बोलेगा नहीं चार्ज लगता है तो आपको देना पड़ेगा। तो उसको साफ इनकार कर देना है कि नहीं करना है यार भोंसड़ी के, मतलब सॉरी मैं गाली बोल देता हूँ, मतलब दलाल लोगों से इतना ठगने लगा है ना कि मुझे भी फ़ोन आया था यार, 40,000 रुपया डिमांड कर रहा था, ठीक है, किसके लिए? और मैंने BPO का पोस्ट भरा था, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, मैं इसको केस भी कर दिया CBI को, ठीक है। चलिए जो भी है, तो ऐसे लोगों को गाली दीजिए, एकदम गाली दीजिए, ठीक है, भले आपका सिलेक्शन करें या ना करें, क्योंकि यही लोग दिमाग की तरह खा रहा है हमारे समाज को, ठीक है। गाली का यूज वहाँ कीजिए जहाँ पे करना चाहिए, ठीक है, ऐसा मतलब समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे लोगों को गाली दीजिए जो लोग घूस मांग रहा है, भले नौकरी लगे या नहीं लगे और वो अलग की बात है। चलिए थैंक यू, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया यार, लेकिन घूस नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि पैसा बर्बाद होगा, फिर हमको मत बोलिएगा कि पैसा मेरा डूब गया। थैंक यू, बाय। और सॉरी मैंने गाली बोला इसलिए क्योंकि मैंने बता देना चाहता हूँ यार, प्राइवेट कंपनीज में ऐसा होता है अगर, तो आप खुद अपने रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है।